हाँ भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये आज कुछ थोड़ी सी छोटी सी वीडियो डाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डाली तो लोग भिनक जाएंगे बहुत से जो सुनेंगे। तो वो छोटी सी वीडियो है, तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात मैं बहुत पहले आप लोगों को अपनी वीडियो के साथ बता चुका था, और मैं वो तो बहुत शुरू से कहता था, वो आज वो बात बिल्कुल सही हुई है। और दूसरी बात ये कि कभी हम लोगों ने आज ये कहते हैं मीडिया पे बैठ के कि झंडा जला दिया पाकिस्तान का, कभी आप लोग ने ये सोचा है कि अपने मुल्क में जब आप अमेरिकन झंडे जलाते हो तो जो बाहर लोग रहते हैं अमेरिका में उन पे क्या गुजरती है, वो किस तरीके से रहते हैं और वो क्या सोचते हैं, कितने डर के रहते हैं। जब कोई बंदा पकड़ा जाता है पाकिस्तानी और ये मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान से निकला है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, या पाकिस्तान में ही हमला करके उठाया जाता है, तो आप कहते हो वो सब कुछ झूठ था, या वो सबूत के साथ फिर पेश करते हैं, खामोश हो जाते हैं। आमिर कासी पकड़ा गया और बड़े बड़े लोग पकड़े गए और इनके लोगों को मारा जहां पर मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तानी रहते हैं। तो कभी सोचा आपने कि क्या गुजरती है उन पे, किस तरीके से डर के रहते हैं, किस तरीके से अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारते कि कहीं आके कोई हमें मार नहीं दे। नहीं, आप नहीं सोचोगे, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचते हो कि एक इंसान ने बाहर बैठ के या दूसरे इंसान ने जो है झंडा जला दिया बाहर पाकिस्तान का। तो भाई साहब, पाकिस्तान में तो रोज अमेरिकन झंडे जलते हैं और गवर्नमेंट बड़े शौक से दिखाती है, पुतले जलते हैं। वो भी किसी का झंडा है, वो भी किसी की इज्जत है, उसका भी पास रखना तुम लोगों का काम है। और रही अल्ताफ हुसैन की तकरीर की बात, तो उसने कोई गलत बात तो नहीं बोली है, सब कुछ सही बोला है। क्या पाकिस्तान जो लोग पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान से नहीं निकल रहे हैं, वहीं से निकल रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पे तो मैं क्या बात करूं, आप लोग बोलेंगे कि ये मतलब वही गद्दारी वाली बात कर रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अब रही ये बात, तो आप मेरी नोट कर लीजिएगा। अब मैं उर्दू स्पीकिंग के लिए कुछ बोल दूं, और जो हमारे नादान उर्दू स्पीकिंग जो ये समझ रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने गलत बोल दिया, उसने जो कहा है वो सही कहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं उन उर्दू स्पीकिंग को ये बोलूं कि मैं ये कहता था कि हम लोगों का, उर्दू बोलने वालों का बंगालियों से बुरा हाल होगा। वो वक्त आ गया, उसकी इब्तिदा हो चुकी। इब्तिदा कैसे हुई? जब एक शख्स ने ये सब कुछ बोला, उसके बाद उन्होंने सारे तस्वीरें हटा दी, मुक्का चौक का नाम लियाकत अली चौक रख दिया, हालांकि वो मुक्का लियाकत अली खान का बना हुआ है। इसी तरीके से पूरे शहर से वो नाम अल्ताफ हुसैन मिटा दिया गया। इसी तरीके से सारे ऑफिस खत्म कर दिए गए। लेकिन ये तो अभी इब्तिदा है। अभी आप देखना, जब भी आप कुछ बोलोगे जरा सा भी, वो आपकी बजा के रख देंगे, मारेंगे। अब आप तो अभी तो ढके छुपे, पहले तो एक पावर में था तो लोग जो है क्या कहते हैं, ये कहते थे कि फटती थी इन लोगों की। अब वो आपको जब चाहे डाल के लेंगे, जब चाहे आपकी बेटियों के साथ खेलेंगे। ये मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं, और मैं पहले से कहता हुआ आता था। और ये मेरी बात आज याद लिख के रख लेना कि मैं तो शायद ना रहूं इस दुनिया में, सबने मर जाना है, लेकिन जो मेरी ये बात सुन रहा है वो मेरी बात याद रखना कि ये लोग करेंगे, बहुत बुरा करेंगे। क्योंकि उर्दू बोलने वाले को ये, चाहे वो दूसरी जो कौमें, पंजाबी, सिंधी, पठान, बिलोची, अच्छा ही नहीं समझती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी एक दिन पहले की है, जब खुर्शीद शाह ने ये कहा कि मुल्क तो सिंधियों ने और बंगालियों ने बनाया था, तो बात ही खत्म हो जाती है। मैं उन लोगों को सबक दे रहा हूं जो आज कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने गलत किया। पाकिस्तान, भाई किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? जाओ अमेरिका में जाके पूछो, जाओ इंग्लैंड में जाके पूछो, जाओ सऊदी अरब में जाके पूछो, जाओ और दूसरे वेस्ट कंट्रियों में जाके पूछो कि कैसा बदनाम है
وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستانی مسلمانوں کو، انڈینوں کو نہیں، پاکستانی مسلمانوں کو. وہ کہتے ہیں امریکہ میں کئی جگہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ملک خراب کر دیا ان لوگوں نے. تم تو اسی دنیا میں رہتے ہو کنویں کے مینڈک ہو. آپ کو نہیں پتا، اگر اس نے بولا ہے تو سچ بولا ہے اور حقیقت بات ہے. آپ کسی کا باپ بھی پاکستان کو صحیح نہیں کر سکتا اور نہ ہوگا. باقی آگے کی آگے دیکھی جائے گی، دیکھیں گے کتنے جو ہے وہ شہد کی نہریں نکلیں گی اور کتنا جو ہے دودھ جو ہے پہاڑوں سے بہائے گا اور ہر بندے کے ہاتھ میں جاب ہوگی اور ایک الگ مہاجروں کے لیے وزیر اعلیٰ نیا بن جائے گا جس کا نام پہلی بار ہوگا وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ کہلائے گا اور مہاجروں کو بڑے تخت کے اوپر لے کے آیا کریں گے. دیکھیں گے. یہ آپ لوگوں کی پیشن گوئی اور میری پیشن گوئی ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، لیکن ہاں یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہی آپ کا ساتھ دیں گے، یہی اردو اسپیکنگ کا ساتھ دیں گے اور دیتے بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم ادھر رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں دیکھا جاتا ہے. اور یہ تو گوروں کی بات ہے، ان کو بھی ہٹا کے جو پنجاب کے لوگ، جو سندھ کے لوگ، جو دوسرے پٹھان ہیں وہ بھی ہم کو یہاں سالہ برا کہتے ہیں. پنجاب کی تو بات ہے، کوشش کی الطاف حسین کی تصویر ہٹانے کی شکاگو سے. سنو میری بات، کوشش کی، ڈال دینا، بات لیک ہو گئی، بول دینا کہ یہ بھی لیک ہوئی ہے. کوئی لیک نہیں ہوئی تھی. سر عام تقریر کی تھی امریکہ میں، کینیڈا میں، کوئی لیک نہیں ہوئی تھی. وہ یہ تو بتانے کے لیے کہ کال پکڑی گئی، کوئی کال نہیں پکڑی گئی تھی. انہوں نے کوشش کی کہ شکاگو سے الطاف حسین کا آفس بند کروا دیا جائے، بڑی سی تصویر لگا رکھی ہے کہ ہٹا دی جائے. لیکن جواب آپ کو مل گیا. امریکہ نے کیا بولا کہ آزادی کی سب کو آزادی حاصل ہے، جو چاہے بولے، جو چاہے کھولے. بجا کے رکھ دی. بڑی کوشش کی تھی، یہاں نہیں چلے گی. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ کو کیسے مارو گے. ہم بھی دیکھیں گے، ہم آخر تک جائیں گے، ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے میں ہمت ہے. اور اگر رہی آزادی کی بات تو مجھے اس اللہ پہ یقین ہے جس نے سب کچھ اس کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو شاید اسی کونے میں کہیں پر ہی